हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सचिन स्मार्ट एकेडमी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्किप ना करें और वीडियो पूरा देखें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचेगा। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं स्टार्ट आज की सेशन को। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा है CLE का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, CLE का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पर्यावरण सीखने की कक्षा, यानी कि क्लास फॉर लर्निंग इन्वायरमेंट। क्लास फॉर लर्निंग इन्वायरमेंट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? पर्यावरण सीखने की शिक्षा। तो इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हमारा, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, स्वच्छ गंगा अभियान का कार्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार में स्थित है। तो इसका बी सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे बड़ा वर्षा जंगल निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है। तो सबसे बड़ा वर्षा जंगल कहाँ स्थित है? तो ये अमेजोन बेसन में स्थित है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वनों की कटाई का क्या प्रभाव होता है। तो फ्रेंड्स, वनों की कटाई का प्रभाव क्या होता है? सबसे पहले मृदा अपरदन होता है, मट्टी का कटाव होता है। दूसरा, जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में कमी हो जाती है। और तीसरा है, वर्षा की मात्रा में गिरावट भी हो जाती है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सिंथेटिक रासायनिक ओजोन परत संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए क्या सही हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC। तो ये इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो फ्रेंड्स, ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। जो हमारे सड़कों के बीच में पेड़ या और किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, वो किस लिए लगाए जाते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। और वायु प्रदूषण का मापन कौन करता है सबसे अच्छा? तो लाइकेन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्मॉग है। तो फ्रेंड्स, स्मॉग क्या होता है? ये धुआं और धुंध होता है। तो फ्रेंड्स, स्मॉग क्या होता है? धुआं और धुंध होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1984 की भोपाल त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। तो फ्रेंड्स, 1984 की जो भोपाल त्रासदी थी घटना, वो किसके कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड को हम संक्षेप में क्या कहते हैं? मिक। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब हम अगला देख लेंगे। अगला हमारा है, अम्ल वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें हैं। तो फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा उत्पन्न करने वाली मुख्य गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो पहली होती है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है, डेसिबल को संक्षेप में कैसे लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, डेसिबल किसका मात्रक होता है? तो किसको मापने की इकाई है? तो ध्वनि मापने की इकाई है। पहले यही जानेंगे, किसकी मापने की इकाई है? ध्वनि मापने की इकाई है। तो और इसे हम संक्षेप में कैसे लिखते हैं? तो छोटी डी होती है और बड़ी बी होती है। तो इसका डी सही हो जाएगा, ना कि बड़ी डी बड़ी बी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? छोटी डी और बड़ी बी। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी पिरामिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो चार्ल्स एल्टन महोदय ने 1927 ईस्वी में किया था। तो ये पेपर में पूछा गया था, तब उसमें ऑप्शन था 1927, लेकिन किताब में क्या दिया है? पारिस्थितिकी पिरामिड वैसे 1929 में होता है। तो जो ऑप्शन दिखे उसी हिसाब से लगा दें। 1927 हो तो 1927, 1929 हो तो 1929। तो उन्होंने, चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड को 3 प्रकार से बांटा था। पहला था जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा था जीव भार का पिरामिड और तीसरा था ऊर्जा का पिरामिड। तो हम इसका क्या सही हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में पर्यावरण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी रूप से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, भारत पर्यावरण आंदोलन से कौन संबंधित है इसमें नज़दीकी रूप से? तो लाल बहादुर शास्त्री, ये तो हो सकते हैं लेकिन नज़दीकी रूप से नहीं है। अगला देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये किससे नज़दीकी रूप से संबंधित हैं। इन्होंने पर्यावरण आंदोलन के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जिसमें कौन सा है आंदोलन चलाया था इन्होंने? तो इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था, जो कब चलाया था? 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिला के रैनी गांव में चलाया गया था। तो इन्होंने, ये किससे संबंधित है? पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। इसका बी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से सही कालक्रम है। तो इसे सही कालक्रम से लगाने के लिए बोला गया था। तो पहला है जंगल बचाओ आंदोलन, जो कब हुआ था? 1980 में हुआ था। दूसरा हमारा नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1979 में, 1989 में हुआ था। अगला है अपिक्को आंदोलन, ये कब हुआ था? 1983 में हुआ था। अगला हमारा चिपको आंदोलन, ये कब हुआ था? 1973 में हुआ था। तो उसी प्रकार से हम लगा देंगे। पहला आएगा डी, चिपको आंदोलन सबसे पहले हुआ था 1973 ईस्वी में, तो डी हो जाएगा। फिर आएगा 80 वाला जंगल बचाओ आंदोलन, तो ये 1980, तो दूसरा आ जाएगा। तो ये किसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जंगल बचाओ आंदोलन 1980, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989, अपिक्को आंदोलन 1983 और चिपको आंदोलन 1973। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला है अफ्रीका के घास क्षेत्र कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, अफ्रीका के घास के मैदानों को क्या कहते हैं? सवाना, सवाना कहते हैं। अब हम लानोज देख लेंगे। लानोज घास के मैदान किस देश के हैं? तो वेनेजुएला के हैं लानोस। पेरीज कहाँ के हैं? तो पेरीज होते हैं अमेरिका के, ठीक है। स्टेपीज कहाँ के होते हैं? तो स्टेपीज होते हैं यूरोप के। तो हम इन्हें देख लेंगे, एक ना एक आ जाएगा हमारे में। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण शिक्षा अध्ययन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो गतिविधि आधारित विधि, क्योंकि पर्यावरण शिक्षा में यदि आप अपनी गतिविधि से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है बच्चा। तो इसका कैसे हो जाएगा? गतिविधि आधारित विधि। यहाँ होती भ्रमण आधारित विधि, तो वो ज़्यादा अच्छी और रहती। तो गतिविधि आधारित विधि, यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू है? तो फ्रेंड्स, पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू कौन सा है इसमें? पर्यावरणीय जागरूकता, दूसरा है पर्यावरणीय चेतना, तीसरा ए और बी दोनों। तो इसमें पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य पहलू क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला है हमारा सफ़ेद क्रांति संबंध है। तो फ्रेंड्स, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित होती है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है सफ़ेद क्रांति, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। तो इसका क्या सही हो जाएगा? सी सही हो, बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे। अगला हमारा पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय की बात किसने घोषित किया? तो फ्रेंड्स, पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय की बात किसने घोषित किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया। कब किया है? 1991 में किया है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा सुनामी शब्द किस भाषा से है? तो फ्रेंड्स, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये जापानी भाषा से लिया गया। तो इसका बी सही हो जाएगा। सुनामी शब्द किससे लिया है? बी से। तो इसका जापानी सही हो जाएगा। अगला हमारा तुलसी का पौधा कम करता है। तो फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा क्या कम करता है? तो ये वायु प्रदूषण को कम करता है। तो इसका बी सही, इसका ए सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगला हमारा भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की षड्यंत्र है। तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा पवन चक्की षड्यंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका बी सही हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो फ्रेंड्स, पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? तो सबसे पहले जान लेंगे स्टॉकहोम कहाँ पर है। तो ये स्वीडन में है। तो ये कब हुआ था? 1972 में हुआ था। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाने वाली गैस है। तो फ्रेंड्स, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। वो भी कितना परसेंट? 78%। और दूसरे नंबर पर क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। वो कितनी परसेंट होती है? 21%। फिर होती है ऑर्गन। ऑर्गन कितनी पाई जाती है?
ऑर्गन 0.93%। फिर होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, वो कितनी होती है 0.03%। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से आपके एग्जाम में एक नए क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इन्हें देख के जाएंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा पृथ्वी का औसत तापमान है। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा उत्तराखंड के पर्यावरणवादी जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला। तो फ्रेंड्स ऐसे कौन से पर्यावरणवादी हैं जिन्हें 2009 में पद्म विभूषण मिला था, वो भी उत्तराखंड से संबंधित थे। तो वो ऐसे कौन हो सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हम देखेंगे भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ है। तो फ्रेंड्स भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। इसका बी सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे ताजमहल किसके कारण खतरे में है। तो फ्रेंड्स ताजमहल किसके कारण खतरे में है, SO2 के कारण खतरे में है। तो इसका सी सही हो जाएगा। SO2 के साथ कौन होती है, NO2। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों होती हैं उत्तरदायी किसके लिए, ताजमहल को खराब करने के लिए, प्रदूषित करने के लिए। अगला हम देखेंगे भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है भारतीय वन्यजीव अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। तो इसका ए सही हो जाएगा। देहरादून कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स इसे देख के जाएंगे, ये एक ना एक या दो दिवस जरूर आएंगे, इसलिए इसे देख के जाएंगे। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला हम देखेंगे ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हमारा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम जानेंगे ओजोन दिवस 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स 16 सितंबर 1987 में क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। वो किसके लिए आया था, ओजोन संरक्षण के लिए आया था। कब आया था, 16 सितंबर 1987 को। तो उसी दिन से क्या मनाया जाने लगा, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। तो इसका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। ये भी हम ध्यान रखेंगे। अगला हमारा वायु संरक्षण के लिए उपाय हैं। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है वायु संरक्षण के लिए उपाय हैं। हम ऐसा कौन सा उपाय कर सकते हैं जो जिससे वायु प्रदूषण ना हो। अगला हमारा पहला ऑप्शन है वृक्षारोपण। हाँ बिल्कुल, हम वृक्षारोपण करके वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं, क्योंकि वृक्षों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हमारा वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है वो, मतलब वायु प्रदूषण कम करेगा। अगला है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। ठीक है, हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर लेंगे तो हमारा वायु प्रदूषण नहीं होगा। अगला हमारा कल कारखानों को शहरों से दूर रखना, ये भी कारण है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। अगला हमारा मृदा अपरदन का मूल कारण क्या है। तो फ्रेंड्स मृदा अपरदन क्यों होता है, अगर हम वनों को काट देंगे तो हमारा क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। यदि आप अधिक से अधिक पेड़ काटेंगे, वहाँ पेड़ नहीं रहेंगे तो वहाँ की मृदा पानी के बहाव से बह जाएगी। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा है ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा है जिसमें ध्वनि प्रदूषण नहीं होती है। तो हमारा पहला है फैक्ट्री। बिल्कुल फैक्ट्री से ध्वनि प्रदूषण होती है, उसमें मशीनें चलती हैं, उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला है यातायात के साधन। तो यातायात के साधनों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा है नदियाँ। चौथा मनोरंजन के साधन। तो फ्रेंड्स नदियाँ ऐसी हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय आपदा के मुख्य कारण हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरणीय आपदा के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक कारणों से प्रकोप, प्राकृतिक कारणों द्वारा प्रकोप। दूसरा है मानव जनित प्रकोप। तो इसका क्या सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरणीय आपदा से ये दोनों होते हैं। अगला हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैस का अर्थ है। तो फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस का अर्थ क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। तो इसका क्या सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है, ऊष्मा का वायुमंडल में रोक लिया जाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव का
सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 1827 ईस्वी में जोसेफ फ्यूरियर ने किया था। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल होते हैं। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है कार्बोनिक अम्ल, चौथा है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा में कौन कौन से अम्ल होते हैं? जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल भी होता है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स हमें पता है पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार किसने बताए हैं? चार्ल्स एल्टन महोदय ने बताए हैं। और कितने बताए? 3 बताई थी। पहला है जीव संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीव भार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। तो इसका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा वायुमंडल के भाग हैं। तो फ्रेंड्स वायुमंडल कितने भाग होते हैं? तो 5 भाग होते हैं। वायुमंडल के 5 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल, चौथा है आयन मंडल और 5वां है बहिर्मंडल। तो इसमें आयन मंडल नहीं दिया है, तो इसका उपरोक्त सभी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। पहला ये आता है, दूसरा पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा आता है आयन मंडल, 5वां आता है बहिर्मंडल। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? तो फ्रेंड्स सबसे ऊंचाई पर कौन सा वायुमंडल है? तो ये बहिर्मंडल हो जाएगा। इसका डी सही हो जाएगा। और सबसे पास में कौन है? तो क्षोभ मंडल है, जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। हमारे वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं। और हमारे वायुमंडल में आकर उल्कापिंड किस मंडल में आकर जल जाते हैं? तो मध्य मंडल में आकर जल जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? उल्कापिंड आकर जल जाते हैं इसमें आके। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा जल प्रदूषण से फैलने वाला रोग है। तो फ्रेंड्स जल प्रदूषण से फैलने वाले कौन कौन से रोग हैं वो हम जानेंगे। तो जल प्रदूषण से कौन सा फैलता है? टाइफाइड फैलता है और पीलिया इत्यादि। और हम देखेंगे इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा है भाई ये पारिस्थितिकी पिरामिड। C.E. एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो फ्रेंड्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड की संरचना कब प्रस्तुत की थी? तो फ्रेंड्स इसमें दिया 1927, वैसे 1929 है। तो इसका क्या अभी हम यहाँ मानेंगे 1927। अगर आपको 1929 दिखे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, और अगर ऐसे ऑप्शन देंगे तो इसका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है हमारा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो फ्रेंड्स प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो उत्पादकों को खाते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बकरी, गाय, हिरन, ऊंट। तो इसका यही सही हो जाएगा। मेंढक और छिपकली क्या हैं? तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हैं। और ये शेर और चीता क्या हैं? तो ये उच्च उपभोक्ता हैं। तो क्या है? ये उच्च उपभोक्ता हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला है मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स मानव द्वारा शिकार करने से भोजन श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला है शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर मानव शिकार करेगा तो बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो ये गलत हो जाएगा। अगला हमारा शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाएगी। हाँ घट जाएगी। अगला देख लेंगे हरे भरे जंगल नष्ट हो जाएंगे, हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगला है ए और सी दोनों। फ्रेंड्स ए और सी दोनों होगा नहीं, क्योंकि शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। तो इसका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। शाकाहारी जंतुओं की संख्या घट जाएगी। तो इसका केवल बी सही हो जाएगा। वैसे हरे भरे जंगल नष्ट हो जाते, ये भी हो जाता, लेकिन इसमें ए और सी दिया है तो इसका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो फ्रेंड्स पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका बी सही हो जाएगा। ए जी टांसले महोदय ने। और कब किया था? 1935 ईस्वी में किया था। अगला हम देखेंगे पारितंत्र के मुख्य घटक हैं। तो फ्रेंड्स पारितंत्र के मुख्य घटक, इकोसिस्टम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है? सूर्य, फिर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो ये सभी हम हो जाते हैं। पहला ऊर्जा स्रोत क्या होता है? सूर्य, फिर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा हरे पौधे हैं। तो फ्रेंड्स हरे पौधे क्या होते हैं? तो ये उत्पादक होते हैं। तो ये किसका भोजन बनते हैं? उपभोक्ताओं, प्रथम उपभोक्ताओं का भोजन बनते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला हमारा
उत्पादकों का दूसरा नाम है। तो फ्रेंड्स उत्पादकों का दूसरा नाम क्या है? पहला है प्रकाशपोषी, दूसरा है स्वपोषी, तीसरा है उपरोक्त दोनों। तो फ्रेंड्स उत्पादकों का दूसरा नाम क्या होता है? प्रकाशपोषी और स्वपोषी दोनों होता है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए। तो किस स्तर पर दी जानी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर स्तर पर और उपरोक्त सभी पर। तो इस पर्यावरण की शिक्षा कहाँ देनी चाहिए? उपरोक्त सभी स्तरों पर देनी चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाता विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, तो उसका क्या सही हो जाएगा? था प्राथमिक स्तर से ही शुरू की जानी चाहिए। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? तो फ्रेंड्स पर्यावरण जागरूकता के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी हो सकती है? तो ये एक शिक्षक की हो सकती है। तो इसका एक बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो अर्नेस्ट हैकल महोदय ने किया था। कब किया था? 1866 ईस्वी में किया था। फ्रेंड्स ये पारिस्थितिकी है, वो पारिस्थितिकी तंत्र था, यानी कि पारितंत्र। इसे इकोलॉजी कहते हैं, उसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका कन्फ्यूज नहीं होना है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया। अगला हमारा, पारिस्थितिकी का अर्थ है। तो फ्रेंड्स पारिस्थितिकी का अर्थ क्या होगा हमारा? इकोलॉजी का अर्थ क्या होगा? जीव जंतुओं के निवास स्थान संबंधी दशाओं से। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा, पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में अधिक सहायक है। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा के प्रचार में सबसे अधिक सहायक कौन होता है? तो ये सीटेट का क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। तो इसका होगा समाचार पत्र। जहाँ समाचार पत्र देखे पर्यावरण शिक्षा के प्रचार के लिए, तो यही सही हो जाएगा। अगला हमारा, केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना प्रारंभ की गई थी। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा इको क्लब योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 1994-95 में स्टार्ट की गई थी। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, दृश्य श्रव्य साधन है। तो फ्रेंड्स दृश्य और श्रव्य साधन कौन कौन से हैं? विज्ञापन, चलचित्र, वीडियो। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, डिस्कवरी चैनल पर दिखाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स डिस्कवरी चैनल क्या क्या दिखाते हैं? हमें वन्य जीवों को दिखाते हैं, पेड़ पौधों और जंगलों को दिखाते हैं। तो इसका सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला हमारा है, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि को दिखाकर किसी तथ्य को स्पष्ट करना है। तो ये कौन सी विधि होती है? तो ये प्रदर्शन विधि होती है, जिसमें जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, खनिजों को आदि को दिखाकर तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। अगला हमारा, व्याख्यान विधि के दोष निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो फ्रेंड्स व्याख्यान विधि में क्या होता है? शिक्षार्थी बोलता रहता है और विद्यार्थी निष्क्रिय होकर सुनते रहते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? विद्यार्थी का निष्क्रिय रहना। अगला हमारा, क्षेत्र भ्रमण विधि सहायक है। तो फ्रेंड्स क्षेत्र भ्रमण विधि किसके लिए सहायक होती है? अगर पूछा जाए पर्यावरण शिक्षा के लिए सबसे अच्छी सहायक विधि कौन सी होती है विधि? तो क्षेत्र भ्रमण विधि। तो ये पर्यावरण जिससे पर्यावरण का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक महोदय हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन हम जान लेंगे सबसे पहले पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की मनाने की घोषणा कब हुई थी? 1972 में हुई थी। लेकिन मनाया कब गया? सबसे पहले 5 जून 1973 को सबसे पहले मनाया गया। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, पर्यावरण जागरूकता के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो फ्रेंड्स कहाँ पर हुआ था? 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। यहीं से पर्यावरण दिवस मनाने की योजना बनाई गई थी। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा, चिपको आंदोलन है। तो फ्रेंड्स चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ पौधों को बचाने के लिए। पेड़ों को बचाने के लिए क्या चलाया गया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था। वो भी कहाँ चलाया था? चमोली जिले के रैनी गाँव में, उत्तराखंड में। किसने चलाया था? सबसे पहले चंडी प्रसाद भट्ट, फिर उनके सहयोगी कौन आए? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी इत्यादि बहुत से लोग थे।
तो इसका क्या सही हो जाएगा, पेड़ों को बचाने के लिए। फ्रेंड्स इसका चिपको आंदोलन क्या कब नाम कैसे पड़ा, तो क्या हुआ था, जब मजदूर पेड़ काट रहे थे तो यहाँ के लोगों ने उन्हें बचाने के लिए पेड़ों को आलिंगन मतलब चिपक गए उससे, तो इसे क्या नाम, क्या तभी से इसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला हमारा फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला है व्यापक। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा का क्षेत्र कैसा है, व्यापक है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अगला हमारा पर्यावरण शिक्षा के व्यापक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत व्यापक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आते हैं, पर्यावरण शिक्षा बहुआयामी रूप में है, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं भी हैं, प्रदूषण की समस्याएं भी हैं, तो इसका क्या सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला हमारा मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स मनोगत्यात्मक क्रियात्मक उद्देश्यों के अंदर क्या क्या आता है, तो पर्यावरण सुरक्षा संरक्षण कार्यक्रम में भाग लेना, पर्यावरण खेल एवं क्लब आदि की सहभागिता और प्रोत्साहन, इसमें लिखा केवल ए और बी दोनों, तो इसका क्या सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स पेपर होने के बाद हम इस पर लेके आएंगे पाठ योजना, जिसमें होगा माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग, दोनों के पाठ लेसन प्लान बनवाएंगे, समझाएंगे कैसे आपको टीचिंग करनी है। इसलिए हमारे चैनल को जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।